हाँ जी, हाँ जी। सभी भाई बहनों को राम राम करते हुए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहले 21 तक हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ऊपर से शुरू करेंगे। 20वां 21वां लेते हुए आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं उसके ऊपर हमको विस्तार करना है, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं इसी से। अतः समन्वय भक्ति में ज्ञान कर्म का मान, इससे ऋषि मुनि संत सब करते भक्ति विधान। बस यही बताया था कि भक्ति के अंदर तीनों ही है, ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति। इन तीनों को मिलाकर ही भक्ति पूर्ण होती है। इससे पहले कहते हैं यही एक भक्ति का विधान है, यही परमात्मा का नियम है कि भक्ति में ये तीनों ही गुण होंगे, ज्ञान भी और कर्म भी। और इससे ऋषि मुनि संत भी यही सब कहते हैं। तो पिछली बार ऋषि मुनि और संत पर थोड़ी व्याख्या करी थी कि ऋषि कौन होते हैं। ऋषि खोजी होते हैं। ऋषि जो होते हैं वो आविष्कारक होते हैं। वो नए नए आविष्कार करते हैं और फिर दुनिया के सामने उनको रखते हैं और कई परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, उनको खोलते हैं, उनका विस्तार करते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि परमात्मा की सृष्टि क्या है, परमात्मा की जो ये पूरा संसार बनाया है वो उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये काम करती हैं, उसका विधान क्या है, उसके नियम क्या है, उसका न्याय क्या है। ये सारी चीजों को हमें ऋषि बताते हैं। और मुनियों के लिए हमने बताया था कि भाई मुनियों के अंदर जो एक मनन शक्ति होती है, अपार होती है, अपार। और वो मौन रहकर उस मनन शक्ति का उपयोग करते हुए बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं और वो भी भक्ति में सदा लीन रहते हैं। और ज्यादातर वो मौन रहते हैं। मुनि का मतलब है कि मौन भी रहते हैं और मनन भी करते हैं, दोनों चीजें। क्योंकि जब तक आप मौन नहीं रहेंगे तब तक आप मनन की अवस्था में जा ही नहीं सकते हैं। मनन करने के लिए मौन रहना अति आवश्यक है। तो ये मुनि है। और संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है, ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है और उन्होंने अपना जीवन पूरा बदल लिया है। अब अभी उसी गुण को लेकर वो संसार का भला करना चाहते हैं और लोगों को उस मार्ग पर चलाना चाहते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो वो संत होते हैं। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। आगे कह रहे हैं भक्ति भरी नदियां बहें वृष्टि में गहरा है। कि जिस तरह बारिश में नदियां भर जाती हैं, उफान आ जाते हैं, अपनी सीमा से ऊपर हो जाती हैं, कई बार तो खतरे के निशान से भी बाहर चली जाती हैं, इसी तरह छम छम बरसे प्रेम की बादलियां जब आए। तो इसी तरह से जब हमारी भक्ति उमड़ती है, इतनी भक्ति ऊपर तक उफान तक आ जाती है, तो हमें भी वही अनुभव होता है, प्रेम अंदर भर जाता है। और इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो बाहर आके ओवरफ्लो करने लग जाता है, अपनी सीमा से बाहर हो जाता है। फिर लोगों तक जब पहुंचता है तो लोगों को उसमें विशेषता दिखती है कि इसके अंदर इतना प्रेम है, इतना भक्ति है। वो फिर लोगों तक पहुंचती है। पहले जो है खुद भक्ति हम लोग करते हैं और भक्ति करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि भक्ति जो है अंदर समा नहीं पाती है, बिल्कुल भी अपनी अवस्था से बाहर हो जाती है और उभर उभर के उफान की तरह बाहर आती है और फिर वो और लोगों को प्रभावित करती है। तो इसका ये हमने अर्थ पिछली बार भी किया था, अब थोड़ा इसको रिकैप कर दिया। हाँ जी, अब आगे जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े या जो बोलना चाहते हैं वो बोले। कमलेश आंटी, हाँ जी। सॉरी, उषा आंटी, हाँ, 22 और 23। हाँ जी। मैं जय श्री राम। अम, कुछ पीछे थोड़ा इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम थी तो हम लोग मैं नहीं आ पाई। बट उसके बाद मैंने श्रवण करा जो लास्ट सत्संग था, तो उसी के लिए मैं अपना प्रैक्टिकल आपको
बताना चाहती हूँ कि जो पीछे प्रश्न वगैरह हुए थे कि हम सत्संग में कि इतना लाभ क्यों पाते हैं, और वो सारा तो वही बता रही थी कि जैसे जैसे हम इस ये भी सत्संग है जो हम शनिवार को करते हैं, और उसके लिए मैं सबको हाथ जोड़ के, कमलेश जी को और राम शर्मा की सारी टीम को, जी को हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम जैसे जो बिल्कुल अंदर बैठ के ही अपने दुखों को सोचना, अपने इसको सोचना, उसके लिए हमें ऊपर उठाने के लिए बहुत काम करता है। और मैं ये जब लास्ट वीक का सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो हम मिस करते हैं जो सैटरडे को, दस रियली रियली कि हम कितना पीछे जाते हैं। एवरी टाइम जो भी हमारा वार्तालाप होता है उसमें इतना ज्ञान, सब सारे भक्तों का ज्ञान जो हमें ऑल टुगेदर मिलता है, वो इतना इतना वो फायदेमंद है। इसमें जो जो भी अभी हमने आपने पढ़ा कि प्रेम उभरता है, वो बिलीव करें, मैं अपना प्रैक्टिकल बोल रही हूँ कि मैं जब सुन रही थी तब भी वो प्रेम इतना ऐसा ही बड़ा जैसे हम रामचरण में बैठ के अमृत पानी में लेते हैं। तो सारी जब हम उसके अंदर तक उसकी प्रायोरिटी को उसको सुनेंगे, बार बार सुनते हैं, बार बार उसमें सत्संग में बार बार उसके जाके हम सत्संग में जो ऊपर भी महाराज जी ने बोला कि संग से सारे संग का बहुत है, हमें बार बार हमें सुनना चाहिए, हमें बार बार इसके मनन करना है। फिर सुना, फिर मनन करा, तो इतना लगा कि क्या मिस कर रहे हैं हम। तो धन्यवाद, सबका धन्यवाद। इसके बाद में ये आंटी का ये वाली अनाउंसमेंट कल संडे को आप प्लीज कर देना, जो लोग मिस कर रहे हैं वो भी। मैं नॉर्मली करता रहता हूँ वैसे तो, पर जी, इफ यू कैन मैं आल्सो। सिर्फ अपना अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि क्या मिस करा, और क्या मैंने जब मैंने ये सुना तब भी मैंने वही पाया जो मैंने मिस करा, वो आप तब नहीं मैं ले पाई। लेकिन जो आप उसके डालते हैं उसमें भी मुझे पूरा आनंद आया। और क्योंकि मेरी एक इच्छा थी, मेन वो है कि जैसे जैसे हम आते हैं हमारी इच्छा बनती है कैसे कैसे हम आगे आगे सुने, उसका क्या हुआ, क्यों नहीं हमारा मन लगता, क्यों नहीं है वो प्रश्न जो जो हम पढ़ते हैं कि शंकराचार्य जी के अंदर सिर्फ एक प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न आए, जैसे जैसे वो करते आगे आगे गए, तो ये प्रश्न जब हुआ कि वहां क्यों, तो उसके बारे में फिर मनन हुआ। मनन के साथ वो मनन भी बहुत जरूरी है, और सारी चीजें सब कुछ जरूरी है। और उसको हम समझें कि हमारे हमारी जो रूह को, हमारी आत्मा को उसकी भूख है, उस परमात्मा की भूख है, उस आनंद की भूख है, आनंद के हम पार्ट है, और वो सिर्फ उसके नाम में है क्योंकि हम उसका अंश है। सो ये सब कुछ यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। सो उसके लिए धन्यवाद। मैं जरूर कल अपने जो जो प्रैक्टिकल मुझे फील हुआ, जो मैंने पाया, मैं वो जरूर और आंटी आपकी बात सुन के बस एक कबीर जी का श्लोक मेरे को याद आ गया, उसके बाद आप 21, 22 और 23 श्लोक शुरू कर देना। मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल, ऐसा मरना कौन मरे दिन में 100 100 बार। तो ये सत्संग जो है हमारे को, वो हमारी मैं को जो खत्म करवाता है। तो बार बार अगर ऐसा सत्संग मिले और हमारी बार बार मैं जो है वो विलीन हो जाए उस तत्व के अंदर, तो कैसी बात है। वो भूख है, भूख लगती है फिर। 22 जैसे एंड हमें भूख लगती है तो हम जाते हैं भूख खाने के लिए। तो इसके लिए मुझे था कब कब मैं फिर से खाऊं। एक 22 दो एंड एक मेरे को भी याद आया, अभी मैं सुबह ही सुन रही थी, 20। मेरे मन के अंदर वो गूंज रहा है, बोले बिना नहीं रह पा रही हूँ। मन क्या बोले, क्या बोला था क्या, अभी मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हाँ हाँ हाँ। मन मस्त हुआ फिर इतना आनंद आया कि मन मस्त हो ही गया। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, खाली फिर थी तब
चढ़ी तराजू, पूरी हुई फिर क्या तोले। जब तक तो खाली थी तब तक तो अपने आप को देखते थे, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, आज जाप नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, दृष्टि जाती थी इधर उधर। कहते हैं अब पूरी हो गई हूं तो मुझे उसमें आनंद इतना आ रहा है कि अब खाली थी तब चढ़ी तराजू, पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। क्या बोले, चुप हो गया, फिर मन शांत हो गया। तो अंत का दोहा था इसमें, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ हाँ। साहेब मिला मुझे तिल तोले, तिल तिल ओले। छोटी सी चीज है इसमें, कहे कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिला मुझे तिल ओले। कि मुझे तब तो तिल में भी परमात्मा दिख गया है, तो अब मैं क्या बोलूं। मन मस्त हुआ फिर क्या, मन मस्त हुआ। बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये। तो मन का चलो, कबीर का नाम लेते ही कुछ मन में होने लगता है, बोले बिना मन रहता भी नहीं है। हाँ जी। कमलेश जी, आपकी ये जो सूचना है अभी जो उषा जी ने भी कहा, ये एक बहुत बड़ी उच्च स्थिति है हमारे अंदर, कि जो कि प्रेरणा भी देती है लोगों को, एक दर्शाती भी है कि अंदर ये भक्ति की हमारी परिकाष्ठा जो है ये कहाँ तक परिपक्व हुई है हमारी। तो इससे पता लगता है कि भाई ये जो सत्संग है ये हमारा बड़ा, हम धन्यवादी भी हैं और हमारे अंदर एक प्रकाश की किरण भी दिखाती है। तो मैं भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि भाई हमको ऐसा सत्संग मिले जिससे कि हमारे अंदर की जो भक्ति है वो किसी ना किसी तरीके से जाग जाए और इतनी दृढ़ हो जाए ताकि वो हमें मिटे ना, वो सिमरन में ही रहे। तो हम उसके ऐसे भाव में रहें जिससे हम कभी कभी कहीं भटके ना हम। तो ये सत्संग का बड़ा फायदा भी है और बड़ा अच्छा बताया आपने, बहुत देखिए, खूब, बहुत खूब। सबसे बड़ी बात है इसमें जोड़ है, सब जुड़े हुए हैं, सब मिलके कर रहे हैं। जोड़ जो है ना, इसमें संघ शक्ति आ जाती है। जहां संघ आ गया, शक्ति आ गई, इकट्ठी हो गई शक्ति, तो वो उसका तो कोई वो बेअंत हो जाती है, उसका फिर अंत नहीं रहता है। जब हमारे सारे मिल जाते हैं और हम लोग सत्संग मिलके कर रहे हैं तो उसकी तो बात ही और होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम वेट करते रहते हैं ना, जब 9:30 बजते हैं तुम राइट अवे ऑन कर देते हो कि वो भजन शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। कई बार फोन करके याद भी दिलाना पड़ता है। हर कोई इंतजार कर रहा है। देखिए, ऐसा हमारा सत्संग है कि हम लोग इंतजार करते हैं कि कब 10 बजे, कब 9:30 बजे तो भजन शुरू हो, कब 10 हो तो भक्ति प्रकाश खुले। ये एक कितनी अच्छी बात है, एक जिज्ञासा। हम जिज्ञासु भक्त हैं। हम ज्ञानी तो अभी नहीं बने, लेकिन जिज्ञासु तो हम हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। भक्ति ही एक तरह से एक मार्ग है हमारे लिए, भक्ति ही मार्ग है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। भक्ति एक मार्ग है, भक्ति एक सीढ़ी है। इसी सीढ़ी से चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। भक्ति एक शक्ति है, भक्ति एक युक्ति है, भक्ति एक मुक्ति है। क्या नहीं है भक्ति, ये सोचो। भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ है। पूर्ण परमात्मा, पूरा ब्रह्म का दर्शन होता है। या उषा आंटी 22 और 23। हाँ जी, 21वां इसके साथ है, मैं उसको भी पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ जी, नहीं पढ़ लो। भक्ति भरी नदियां बहे, वृष्टि में गहरा, छम छम बरसे प्रेम की बादलियां, जब लगे झड़ी सतसंग में, हरि अश्वर संग, उछले प्रेम तरंग, तब उमड़े भक्ति सुर, जो जन करे स्नान महा, सो पावे पार।
जान भक्ति भागी, प्रेम भावना था। जय राम जय 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 राम। राम। हाँ जी। तेरे लगे झड़ी सत्संग में, हरि यश वर्णन संग। कि जब सत्संग होते हैं तो उसमें जो सत्संग में प्रेम की झड़ियां बरसती हैं, बादल जैसे गरजते हैं, उस तरह से अनुभव होता है कि लहरें उठ रही हैं हमारे अंदर प्रेम की। परमात्मा का वहां पर यश का वर्णन होता है, गुणगान होता है, और इतनी चर्चा होती, जैसे हमारी अमृतवाणी है हरि गुणगान से भरी हुई है, हरि चर्चा से भरी हुई है। तो जब हम लोग सारे झूम के मिल के उसका गुण करते हैं, गान करते हैं, तो आप सबको पता है आप कहाँ पहुंचते हो। वही अवस्था का यहाँ बताया गया है। छम छम बरसे प्रेम, नहीं सॉरी, लगे झड़ी सत्संग। तो वो झड़ियां लग जाती हैं। हर किसी की अवस्था जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन बड़ी ही सुंदर और अपने आप को अनुभव होता है। इसका मैं तो नहीं बता सकती, आपका अनुभव आप खुद बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोई इंसान उस वक्त खाली नहीं होता है। वो हर इंसान जो है भक्ति से भरपूर होता है, पूर्ण होता है। आनंद उसके अंदर लहला होता है, लहरें उसके अंदर प्रेम की उठ रही होती हैं। तालियों से, मस्ती से सिर हिला के पूरा बदन झूमता है। तो ये क्या दर्शाता है हमको? ये यही दर्शाता है कि उस वक्त जो झड़ियां लगी हुई हैं प्रेम की, आनंद की, स्नेह की, भक्ति की, ज्ञान की, क्योंकि सब कुछ तो है अमृतवाणी में। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है। उस वक्त सारा कुछ उसका समन्वय हो जाता है। और जब समन्वय होता है और उसके साथ मिलकर हमारी जो भावना होती है, उस भावना के साथ जब हम लोग सारे, संग शक्ति होती है, क्योंकि सारे इकट्ठे होते हैं, और उसी को ही सत्संग कहते हैं, उसी को ही सत्संगति कहते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि संग सबके साथ मिलकर चलना और उसमें गति करना, उसमें विकास करना, अपने आप को ऊंचा उठाना, वही सत्संगति है। और उसी का वहां पर पूरा दर्शन होता है। कई बार तो मेरा मन नहीं लगता है इधर उधर देख। अमृतवाणी में मैं भक्तों के दर्शन करती हूँ कि देखो एक एक भक्त कैसे झूम रहा है, उसमें और भी आनंद आता है कई बार। हालांकि कहते हैं कि अमृतवाणी में मन लगना चाहिए, तो अमृतवाणी में मन तो मैं घर में लगाती हूँ। जब हम आपस में करते हैं दो बंदे, तो कोशिश करते हैं कि हमारा मन अमृतवाणी में जुड़े। और जब मैं सत्संगति में जाती हूँ तो मैं उस वक्त संगत को देखती हूँ कि संगत किस भाव में है, किस लहर में है, कैसे झूम रही है, कैसे गा रही है, मैं तो कैसे नाच रही है। तो मतलब अंदर से तो नृत्य हो रहा है। वो बात अलग है कि खड़े होके पैर नहीं थे रख रहे, लेकिन शरीर का एक एक रोआ रोआ उस वक्त आपका नृत्य कर रहा होता है। भक्ति की गंगा बह ये रही। कमलेश दीदी, सन में मतलब मेल, हाँ जी, मेल, सन में मतलब मेल। हाँ जी, हाँ जी, हरि यश वर्णन संग, साथ जिसको बोलते हैं ना संग के। सन में कोई भी या चीज आपके साथ में होती है तो उसको संग कहते थे। प्लस इवन आपका कर्म भी आपका संग कर्म बन जाता है कई बार। जब हम कोई कामना करके करते हैं तो उस कामना का संग जो है आपके कर्म के साथ हो जाता है, तो वो सकाम कर्म बनता है। तो मैं ये संग संग, नहीं, मैं संग नहीं पूछ रही, मैं सन में पूछ रही हूँ, सन में, सुगंग है, सुगंग। समन्वय, सन ऊपर में। समन्वय, समन्वय होता है कि जब कई चीजों का मिलाप इकट्ठा होता है तो अच्छा, सारी चीजें मेल। मिलकर उसको समन्वय कहते हैं। थैंक यही यू, आप पूछ रहे हैं ना, यही या पूछ रहे थे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ या जी, मेल मिलाप या। हाँ जी। तो आगे क्या है? उछले प्रेम तरंग तब उमड़े भक्ति सुगंग। तो उस वक्त भक्ति की एक गंगा बह रही होती है।
सुगंग मतलब गंगा। गंगा जो है वो बह रही होती है और उसी के प्रवाह में हम सारे जने बह रहे होते हैं। तो ये है इसका उछले प्रेम तरंग। तब जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अंदर उस वक्त कोई भी अपनी सीमा में नहीं होता, क्योंकि प्रेम जो है उछल उछल के बाहर आता है, तरंगे मारता है। जैसे एक नदी में उफान आता है तो उसका पानी स्थिर नहीं रहता है, पानी के अंदर उछाल आता है, और वो कई बार इतनी ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं समुद्र में, तो वो देखने वाली होती हैं। तो वही भाव यहाँ पर बताते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि सत्संग में भी वही होता है, जैसे एक नदी में तूफान आता है। आगे है। इसका हाँ जी। इसका इसका इतना सुदृढ़ उदाहरण है महाराज जी ने भक्त की भावना में। मतलब कि जो भक्त की भावना है भरी हुई है इस भक्ति की, महाराज जी के अंदर कितनी हिल खोले और छिलकोले खा रही थी जब वो भक्ति में होते थे। तो वो कितना सब कुछ चाहते थे कि खेत सभी फूले फले, भजन कीर्तन गान हो तेरा सभी। और महाराज जी पूरी अपने दिल की भक्त की, एक भक्त की भावना बता रहे हैं कि भक्त का हृदय उस समय क्या स्थिति के अंदर होता है। तो वो उन्होंने लिख दिया इस भक्त की भावना के। वो तो भावना कही, इसके यहाँ पर भक्त के दिल में क्या आ रहा है या, प्रैक्टिकल। और स्वामी जी ने जो लिखा है, मिलजुल कर सब जन रहे प्रेम भाव के मिलजुल कर। साथ, वो इतना उन्होंने जोर डाला है मेल मिलाप के ऊपर। मिलजुल कर सब जन रहे प्रेम भाव के साथ, सदाचार उपकार में सभी बढ़ावे हाथ, बड़े शुभ बंधु भावना बने सुगठित समाज, सब जन में हो एकता सुधरे सबके काज। अगर एक एक शब्द के ऊपर आप जोर देके ध्यान देके समझें कि किस तरह से उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया है। उद्यम कर्म उद्योग से पर का कर उपकार, दीनहीन जन देख कर सब जन बने उदार। कितनी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि सब मिलजुल कर ही सेवा भी करो तो मिलके, दीनहीन को भी अगर कोई हेल्प करो तो मिलजुल के करो। मुझे इतना प्रिय लगता है ये, मैं क्या बताऊं। अगर आप एक बार दिन में करें, आपकी सारी प्रार्थनाएं इसमें आ जाती हैं, सारी प्रार्थनाओं का समावेश जगत कल्याण के लिए। नीले नीले। हाँ जी। जैसे आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्वामी जी ने ये रचना लिखी है भक्ति प्रकाश की, ये भक्ति भाव में ही लिखी है उन्होंने। सारी है ही भक्ति जी। भीगे हुए थे महाराज जी, एकदम लिप्त थे उसके अंदर से, वो निकल के आई है ये आवाज उनकी, महाराज जी की। हाँ जी। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है। अब वो कह रहे हैं, जो जन करे स्नान वहां सो पावे भव पार। कहते हैं ऐसी सत्संगति और ऐसे हरि का जहाँ वर्णन हो रहा है, यश का वर्णन हो रहा है, ऐसी संगति में जो स्नान करता है, स्नान का मतलब यहाँ वही है भक्ति का स्नान, ना कि पानी और साबुन इन चीजों का स्नान की बात नहीं है। जो जन करे स्नान वहां सो पावे भव पार। अब ये जो है कि अगर इसी तरह की सत्संगति में हम लोग बैठते हैं, भक्ति करते हैं और अपनी अवस्थाओं में, ऊंची अवस्थाओं में पहुंचते हैं, तो क्या है, यही चीजें ही इंसान को भव पार करती हैं। भव क्या है? जो ये समुद्र है हमारा, संसार रूपी समुद्र, जिसको कि हम पार करने के लिए यहाँ आए हैं। इसको पार नहीं होता, इसीलिए बार बार हमारा जन्म और मरण होता है। तो इसको पार करना क्या है? इसको पार करना ये है कि इस माया रूपी जो हमारी त्रिगुणी शक्ति है, उसको हम समझें, उसको हम जानें कि ये माया की वजह से ही हम पार नहीं हो पाते हैं, ये हमको घेर लेती है। तो इन चीजों को समझते हुए, प्रकृति को जानते हुए, परमात्मा को जानते हुए, अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए, जब हम इन चीज सत्संग में जुड़ते हैं, तो हमको यही चीजें भव पार कराती हैं। संसार रूपी समुद्र से पार होना, उसको भव पार कहा जाता है। हाँ जी। आगे है, जान भक्ति भागीरथी। वो कहते हैं भक्ति को आप गंगा समझो। भागीरथी का मतलब क्या होता है? गंगा। क्योंकि भागीरथ जो थे ऋषि,
वो गंगा को अपने पृथ्वी जटाओं पर में लेके आए थे। अपने जटाओं में उनके पूर्वजों का उद्धार होना था तो गंगा से ही हो सकता था। तो उन्होंने कहा मेरे पूर्वजों की जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनका उद्धार करने के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। तब तो उनको पता लगा कि जब तक गंगा नहीं आएगी, गंगा का स्नान नहीं करेंगे मेरे पूर्वज, तब तक जो है वो भव पार नहीं होंगे, तब तक वो अपने बंधनों से मुक्त नहीं होंगे। तो उन्होंने अपनी भक्ति करके गंगा को पृथ्वी पर लेके आए। शिव जी ने जटा में धारण किया गंगा को, क्योंकि उसका प्रवाह इतना था कि कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कोई उस प्रवाह को रोक नहीं सकता था। तो उसके लिए ऐसा कोई चाहिए था जो कि उसके प्रवाह को पहले थोड़ा कम करे, फिर वो धीरे धीरे करके पृथ्वी पर आए। नहीं तो प्रलय आ जाती और सारे सृष्टि खत्म हो जाती। तो इसलिए भागीरथ जब वो गंगा को लेके आए तो गंगा का एक दूसरा नाम भागीरथी भी पड़ा। तो वो कहते हैं जान भक्ति भागीरथी, भक्ति को आप गंगा समझो और उसी में प्रेम धारणा करो, प्रेम भावना धार। कैसे? पृथ्वी को आप गंगा कैसे समझो? अपनी प्रेम से और अपनी भावना से। बिना प्रेम के आप भक्ति नहीं कर सकते हैं और बिना भावना के भी भक्ति नहीं होती है। भावना ही भक्ति है, प्रेम ही भक्ति है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भक्ति को आप गंगा के स्वरूप समझें। जैसे गंगा आपको पावन करती है, आपके सारे पापों को धो देती है, इसी तरह प्रेम भावना से जब आप वहां पर बैठ के स्नान करेंगे तो आपके भी सारे पाप धुल जाएंगे और आप भव पार हो जाएंगे। तो स्वामी जी ऐसा कह के अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए अगर हम ये सोचें कि हमने क्या एक्सपीरियंस लिया गंगा जी में नहाने का, हमें वहां शीतलता मिलती है, हमें वहां आनंद मिलता है, हर तरह से हमें खुशी मिलती है। तो वही गंगा अगर हम भक्ति समझकर उसमें डुबकी लगाएं तो हमें भी वही शीतलता, वही लुभावनापन, वही आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए जब कभी भी हम सत्संग में बैठे हैं तो हमेशा गंगा जी का ध्यान करें और सोचें कि गंगा जी में नहाने का कितना आनंद आता था। आज मुझे वही आनंद इस भक्ति के प्रांगण में मिल रहा है। और गंगा में स्नान में आप कई भावनाएं उठती हैं। आपको ये भी लगता है कि मेरे पाप धुल रहे हैं, आपको ये भी लगता है कि मैं कोई पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं इतनी दूर से तीर्थ में आया हूँ, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे गंगा स्नान मिल रहा है। और कितनी वहां पर जो संगत आती है, जैसे कोई पर्व होता है, जैसे आपका ये कुंभ मेले लगते हैं, वहां पर खाली वो नहीं है कि खाली स्थान है, स्थान तो है ही है, वो पूर्वजों का समाधि स्थान होता है जहाँ पर पर्व लगते हैं और जहाँ पर इस तरह के मेले लगते हैं। तो वहां जाना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आपका कर्म हो जाता है कि जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने जा जाके समाधियां लगाई हैं। स्वामी जी ने लिखा है हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ एक एक कदम कदम पर संतों की और ऋषि मुनियों की समाधियां हैं। तो क्यों लोग जाते हैं हरिद्वार? गंगा स्नान करने तो जाते ही हैं, पर उस स्थान का भी महत्व है। तो इन सब चीजों का जब हम भावना बनाते हैं ना, भावना से आपकी भक्ति सुदृढ़ होती है। बिना भावना के भक्ति नहीं चलती है। भावना भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। सब चीजों का मिला जुला जब हम मिश्रण करके भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति की अवस्था दूसरी हो जाती है। इसी का नाम समन्वय, समन्वय। हाँ जी। चोपड़ा साहब। हाँ, मैं सुन रहा था। मुनि तो तभी बनूंगा ना, मौन रहूंगा तो। मैं थोड़ा जरूरत है। 2 मिनट लेके जो मुझे समझ आ रही है बात, द अंडरलाइंग पॉइंट इसमें है भावना।
बिना भावना के कुछ अब जाओ तो फॉर्मेलिटी कहलाएगी। और भावना कैसे है, क्या है, इसे मैं 2 मिनट में क्लियर करना चाहता हूँ कि देव जी ने जब अमृतवाणी रिकॉर्डेड हम सुनते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है, अमृतवाणी सभी पढ़े अमृत विरला होए। पढ़ते सारे हैं, कितनी अटेंशन से, कितनी भावना से, कितने प्रेम से पढ़ते हैं, ये हर आदमी का अलग अलग होता है। इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से बात करूं तो ज्यादा क्लियर होगी। एक जगह कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट बनाया, बड़े भाव चाव से संगमरमर लगाया, सब कुछ किया। जब ये कंप्लीट हो गया तो उन्हें एक बड़ा कॉम्पिटेंट इंचार्ज चाहिए था, या स्पिरिचुअल लीडर जो भी कहें, उसकी जरूरत थी। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को कहा कि एक बड़ा ही कॉम्पिटेंट समझदार आदमी जो ज्ञानी हो उसे भेज दीजिएगा। तो उन्होंने 10 आदमी भेज दिए। तो बाकी शिष्यों ने कहा एक मांगा और 10 कैसे भेज दिए, तो पता लग जाएगा जब पहुंच जाएगा। तो 10 गए तो बीच में कई पड़ाव आते थे। पहले पड़ाव पे गांव पे जब रुके तो एक अमीर आदमी था, तो उसने पांव पड़ गया जो भी एक पुजारी के। तो कहते कि मेरी बेटी की शादी आपसे होनी चाहिए। मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा जो पहला आदमी मिले वही आपके लिए सही वर रहेगा मेरी बेटी के लिए। अब धन भी था, लड़की भी अच्छी थी, तो उसने कहा ये तो ठीक रहेगा, इधर ही रहो, आगे क्या जाना है। वो उधर हो गया। दूसरे गांव में गए तो राजा को एक चाहिए था पुरोहित। तो उसने कहा आप रुक जाइए, किसी को कहा जो ठीक लगा उसे। अब काम वाम था नहीं, पैसे ढेर थे, नाम भी था, प्रतिष्ठा भी थी, वो उधर रुक गया। करते करते 8 आदमी रह गए। तो 8 में से 8 नहीं रह गए, 2 रह गए, 8 तो एलिमिनेट हो गए। तो एक को कहा आपको प्रवचन दीजिएगा। तो उस प्रवचन के दौरान एक आदमी ऐसा मिल गया जो बिलीव नहीं करता था गॉड में, नास्तिक था। तो इसने कहा भाई मैं जब तक इसे कन्विंस नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तुम एक ही जाओ। तो तब वहां से एक्नॉलेजमेंट आई, एक कॉम्पिटेंट आदमी आ गया है। सो चलते 10 हैं और पहुंचता एक है। इसी तरह हम लोग हैं, पढ़ते समझते बात करते सारे हैं, लेकिन असल में रियलाइजेशन नहीं होता सबको। सबका मतलब है, हर एक की स्टेज अपनी अपनी है, अलग है। दैट डिपेंड्स अपॉन द भावना। अब इसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हो पाती? मेन प्रॉब्लम और अड़चन आती है काम क्रोध भावना। अहंकार में। सबसे ऊपर काम है। काम का मतलब काम वासना नहीं, काम का मतलब कामना। अब अगर एक एक व्यापारी या हमारे में से ही कोई आदमी जो व्यापार ही करता हो, वो ये कहे कि मैंने एक काम में मुझे 5 लाख का घाटा हो गया। तो उसकी बीवी कहे घाटा नहीं हुआ जी, इन्हें फायदा हुआ, इन्होंने सोचा 10 लाख का फायदा होना है, 5 ही का हुआ। तो ये उसे घाटा गिन रहे हैं, मैं इसे फायदा गिन रही हूँ। अब इस अड़चन से चलते जाएं तो कामना बढ़ती है। वो कहे कि अगर मेरा घाटा, मुझे एक्सपेक्टेशन 50 की थी तो घाटा मेरा 45 का हो गया, 1 करोड़ की थी तो इतना हो गया, बहुत ज्यादा थी तो टोटली बैंकरप्ट हो गया। इसका मतलब जो जितने ज्यादा अमीर हैं उससे ज्यादा दरिद्र ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके कामना से भरे हुए हैं। और अमृतवाणी कहती है राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। तो आप राम नाम को तभी तो बसा पाओगे जब बाकी कामनाओं से हटोगे। जब हटोगे तो तब ये जगह प्रॉपरली राम नाम को दोगे। जब आप दोगे, भावना होगी, कंपनी होगी, जैसे उषा जी ने कहा, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, टाइम देंगे और तब ये गाड़ी आगे चलेगी। और मन की बात मानोगे तो भटकाव है, ध्यान की बात मानोगे तो ठहराव है। अब करना क्या है ये हर एक के ऊपर इंडिविजुअल है। लेकिन अमृतवाणी की एक एक लाइन, भक्ति प्रकाश की एक एक बात जो है ना, वो दिल को खाली छू ही नहीं जाती, अपार ट्रुथ है इसमें। जितनी जल्दी आदमी इसकी तरफ मुड़ जाए, जितनी जल्दी इसे समझ जाए, उसे उसे शांति मिल जाए। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। जन में तो अंधेर दिख ही रहा है आपको हर तरफ, मन में भी अंधेर है, हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इस लगा रहने से हट के अगर आदमी जाप की तरफ लगा रहे हमेशा ही, तो नथिंग लाइक दैट। तो ये दैट इज भावना, मेरी भावना ये। थैंक यू। पर एक चीज है चोपड़ा साहब, कई बार ये भावना तुम्हारी, अब जैसे तुम्हारा हर संडे को मन करता है कि तुम मंदिर में जाओ,
बट तुम कई बार इतने कर नहीं पाते हो ना, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन पीपल। अब मेरे को कोई लेके जाए तो मैं जाऊं ना, मैं आई कैन नॉट जस्ट फोर्स चिल्ड्रन लेकिन ऑल द आपके टाइम कि मुझे नहीं, लेके जाओ। पर आपकी भावना में कोई कमी नहीं है, आप रिमोटली तो कमी सुनते नहीं है, पर बट जा नहीं सकते ना फिर। यू आर डूइंग योर बेस्ट। या आप तो चाह रहे हैं, एक प्रबल इच्छा आप करते रहो तो एक दिन जरूर आ जाओगे आप अपने आप बिल्कुल आ इंडिपेंडेंटली। जाओगे, नहीं, बिल्कुल आ एक दिन तो आएंगे, पर हर संडे नहीं ना आ सकते। पर मन ये तो जो करता है हर संडे को इस जाओ। इसके लिए बुल्ले शाह ने एक चीज बोली है। बुल्ले शाह का एक वाक्य सुना दूं जरा मैं। मक्के गया गल मुगदी नाही भावे सो सो जुम्मे पढ़ आई है उथे। हाँ, गंगा गया गल मुगदी नाही ई भावे सो सो गोते खाई है। बुल्ले शाह गल मुगदी गल तबियों मुगदी है जड़ों में ना दिल सो गवाई। कि जब मैं जो अहंकार है वो दिल से निकल जाता है तभी वो गल मुक जाती है। तो कोई बात नहीं, आप जो कर रही हो जैसे भी कर रहे हो आप वहीं पे बैठे बैठे उसी दिल से भावना से आप करते रहो। जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरूर ऐसा सा अरेंजमेंट हो जाएगा कि आप आ सकोगे। ये अरे मैं मन तो ये करते हैं कि विपिन जी हर बारी लेके जाएं। यही तो देखिए, बता रहे हैं मैं कहती हूँ आपके कर्म से ज्यादा आपकी भावना ऊंची है, तो वो ज्यादा महत्व करती है बेहतर रहता है। रादर देन योर गोइंग। तो ऐसे है कि एक दिन विपिन जी के मन में आएगा कि मैं लेके ही जाऊं रजनी जी को हर बारी, है। मैं बिल्कुल लेने नहीं आऊंगा, आपने खुद आना है। अच्छा। डिपेंडेंट नहीं रहना किसी के ऊपर, नो डिपेंडेंसी किसी के ऊपर, आपने मैं खुद आना गाड़ी है। नहीं ना चला सकती, यही तो प्रॉब्लम मैंने करी ये कि गाड़ी नहीं सीखी। ये मैं एक चीज उसमें कहूंगा विपिन जी। हाँ जी। अभी अभी कमलेश जी ने बताया भागीरथी जो है ये गंगा है। गंगा में डुबकी लगाओ तो आपका मन जो है शुद्ध होगा। आप बैठे बैठे एक ही बिस्तरे के ऊपर बैठे बैठे आप अपने मन को स्वच्छ कर सकते हैं और उसके जुड़ सकते हैं उस परमात्मा के जो अंश जो आपके अंदर भीतर लगा हुआ है, बाहर नहीं है। यही कबीर जी बार बार बता रहे हैं, मेरे अंदर वही है जो सब में बसा हुआ है, एक ओंकार। वो तेरे अंदर है, भीतर है। फिर उसको बाहर क्यों ढूंढे, क्यों जाना पड़े कहीं? जाने की जरूरत नहीं है। हम जा सकते हैं तो सत्संग का, भक्ति का एक अंश जो हमारे भीतर एक छिपा हुआ है, जो कि हम उजागर नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ हम इस सत्संग में, सत्य का मतलब सत्य, वो जो सत्य हमारे अंदर भीतर बैठा हुआ है, कहीं गया नहीं है, बाहर नहीं है। ये गंगा का स्नान आप भीतर भक्ति भाव में ही कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं हम आपको। यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव क्या है, जीव और ब्रह्म में फर्क क्या है। जीव का मतलब है हम अल्पज्ञ हैं, मतलब कि जीव हम परमात्मा से मिले हुए नहीं है, वो जीव है। इग्नोरेंट है। जहाँ वो जीव है, जीव को जानता नहीं है। जब वो जान जाएगा तो वो ब्रह्म हो जाएगा। आप ब्रह्म के दर्शन आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। जीव से, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ आपके अंदर भीतर है। आप सर्वज्ञ को जाने, अल्पज्ञ क्यों क्यों जानते हो? अल्पज्ञ के ऊपर ज्यादा जोर मत दो, अपने देह के ऊपर जोर मत दो। अपने भीतर जो अंदर छिपा हुआ है, हमारे अंदर एक तत्व है, राम तत्व, राम का नाम, वो जो तत्व छिपा हुआ है उसको निकालो, उसको बार बार दोहराओ, भक्ति भाव में जाओ। आप घर में बैठे बैठे सोते सोते आपके अंदर चलता रहे राम का नाम, तो आपके अंदर वो जाग जाएगा। जो परमात्मा का तत्व है वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। इसको ही हम बार बार सभी ज्ञानी संत मुनि ऋषि सब बता रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि वो भक्ति भाव में हमको जगा सकते हैं। उसको हमारे अंदर है भाई, बाहर नहीं है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के ऊपर जोर डाला जा रहा है। चाहे तुम अमृतवाणी में जाओ, जो भक्ति भाव में जाओ, चाहे तुम सत्संग में जाओ, गुरुद्वारे में कहीं भी जाओ, वो एक ही है, एक ओंकार। उस सत्य को जानो। सत्य हमारे हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। कबीर जी सारी वाणी में यही बता रहे हैं। किरण आंटी मैं 24 कुछ और ज्यादा हाँ जी, बोलता हाँ हूँ। जी। किरण आंटी 24 और ओके, 25। 24 और 25 जी, ओके जी। पीना चाहे भक्ति रस मन चाहे अभिमान, एक कोश में दो खड़ग देखे सुने ना कान। हाँ क्या बात है। नाम
मान मन एक में, एक समय न समाय। हाँ तेज तम तो एक स्थल, कहीं न देखा जाए। नाम मान मन एक में, एक समय न समाय। तेज तम तो एक स्थल, कहीं न देखा जाए। जय क्या श्री बात है आंटी, क्या हाँ बात जी, है, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। ये समझना तो आसान है, पर करना ही होता है हम लोगों का मुश्किल। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, पीना चाहे भक्ति रस, मन चाहे अभिमान। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हम तो भक्ति तो चाहते हैं कि भक्ति का रस पिए, भक्ति हमारे अंदर समाए और मन और चाहता भक्ति में हम ठहरे, भक्ति में हम झूमें, भक्ति में हम गाएं। लेकिन अंदर से हमारी एक रुकावट ये भी है कि हमारे मन में तो अभिमान भरा हुआ है और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी कोई प्रशंसा करे, कोई हमें सराहे, कोई हमें ऊंचा बताए, कोई हमें हमारे गुणों का बखान करे। तो ये तो एक अभिमान है ना, अहंकार जाता नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम भक्ति रस में रमे रहें, रसे रहें, रचे रहें, और वो हो नहीं पाता। क्योंकि ये इस प्रकार से है जैसे कि एक तलवार जो है, दो तलवारें एक म्यान में नहीं समा सकती, क्योंकि जो म्यान में तलवार होती है वो उसी साइज की होती है, उससे जरा भी बड़ी नहीं होती है। तो एक तलवार एक ही म्यान, ऐसा ही होता है। एक म्यान में कभी भी दो तलवारें नहीं आ सकती हैं। इसी तरह स्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति और अभिमान दोनों अलग अलग हैं। भक्ति भी एक तरह की तलवार है और अभिमान भी आपका एक तरह की तलवार है, घातक तलवार है, जो कि आपके जीवन को नष्ट करती है। तो कहते हैं कि ये दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं। देखे सुने न कान, ऐसा कहते हैं, हमने कभी सुना ही नहीं कि एक म्यान में दो तलवारें हों। तो इसी तरह से हमने ये भी कभी नहीं सुना कि भक्ति और अभिमान एक साथ रह सकते हैं। या आप अपनी भक्ति को बढ़ा लें और अपने अंदर रख लें, या आप अपने अभिमान को इतना ऊंचा कर लें तो आप उस अभिमान को लेकर ही चले। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आगे स्वामी जी कह रहे हैं, एक नाम मान मन एक, एक नो क्योंकि एक मन तो कोश हमारा, में सॉरी, मन एक है और मन में एक टाइम पे एक ही चीज रहती है। नाम मान मन एक में, मन एक है, उसमें या तो नाम रह सकता है परमात्मा का, या उसमें मान रह सकता है, आपका अहंकार रह सकता है। अब हमको अपने आप को चूज करना है कि हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं। दोनों एक समय में नहीं आ सकते आपके मन के अंदर, कि हम चाहें कि मन भी, नाम भी रख लें, परमात्मा की भक्ति भी रख लें, और हम अपने अंदर अहंकार भी रख लें। तो ये हो नहीं सकता। कैसे? जैसे कि तेज तम, तेज होता है प्रकाश, तम होता है अंधेरा। एक स्थल, एक जगह पर अंधेरा और प्रकाश साथ नहीं रहते हैं। इसी प्रकार एक खड्ग में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसी तरह एक मन के अंदर एक नाम और मान दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो तेज तम तो एक स्थल में, अगर तो प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। दोनों में आपस में कोई दोस्ती नहीं है कि चलो इकट्ठे इकट्ठे बैठ जाते हैं, इकट्ठे खा पी लेते हैं, इकट्ठे एंजॉय कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो एक समय में एक ही चीज आप अपने मन में ला सकते हैं। उसका उदाहरण स्वामी जी ने हमें दिया है, खड़ग का भी दिया है, तलवार का, खड़ग कहते हैं तलवार को, और तेज और तम का भी दिया है, प्रकाश और अंधेरे का भी दिया है। तो ये सारा जो है
स्वामी जी ने उदाहरण देते हुए हमें समझाया है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो प्लीज अपने अहंकार का निवारण करो, अहंकार को मिटाओ, अहंकार में ना फंसो, क्योंकि ये भक्ति को नष्ट कर देता है। और ये अहंकार जो है, देखिए आपने जितने भी हमारे दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे ज्यादा दीर्घजीवी है, ये जल्दी नहीं जाता है। आपके दूसरे दुर्गुण जो हैं वो फिर भी निकल सकते हैं जल्दी, लेकिन कहते हैं अहंकार सिर्फ प्रभु की कृपा से जाता है। हमारी मांग होनी चाहिए और प्रभु की कृपा होनी चाहिए, उसी से हमारा अहंकार जा सकता है। तो ऐसा मेरे को समझ आ रही है। कई बार आप भक्ति में बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं, पर अहंकार कहता है अब लोग मुझे भक्त माने, तो आपकी इच्छा यही रहती है जहां जाए आइए भगत जी, आइए भगत जी। तो आपका वो मान हो वही खत्म करना है, अदरवाइज पूरी भक्ति आपकी हुई नहीं। हाँ जी, ये जैसा आपने कलेक्टिव कहा ना, तो मुझे याद आया केवल जी बताते होते थे। आवाज नहीं आई उषा जी। ओके, मैं थोड़ा सा और वॉल्यूम में ठीक करती हूँ। जैसा अभी आपने बताया ना कि अभिमान जो है, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। जो अभिमान है वो भगवान की कृपा से ही जाता है। तो एक बार केवल जी से प्रश्न था मेरा कि आप तो कृपा बोलते हैं, तो वो कृपा क्या है जब अगर हमने नाम से ही भगवान को लेना है? तो उन्होंने बड़ा अच्छी तरह क्लैरिफाई करके बताया था कि हम, जैसे कि आपने अभी बताया कि अभी जैसे ही हम कितना भी नाम ले लें, कितना भी हम अपने, उससे सिर्फ हमारा मन की शुद्धि होगी, लेकिन जो अहंकार है वो जो सबसे पहले आता है प्रकृति ने की जब रचना हुई, तो वो जो माया का, तो सबसे पहले अहंकार का उन्होंने सृष्टि के बाद अहंकार जो मैं था वो प्रकट हुआ। तो वो ये जब महत के साथ, जो महत है ना बुद्धि, हाँ बुद्धि जी, के साथ अहंकार आ गया था, अहंकार तो ये पहले सबसे आया, पहले फिर ही उसके बाद हाँ जी, तो वो जो है वो सिर्फ उस परमात्मा की कृपा से ही जा सकता है। वो चाहे कितना भी हम मन शुद्ध कर ले, कुछ सात्विक जो सात्विक वो एक होता है ना गुण होता है, गुण। सात्विक सतोगुण। गुण, हाँ जी, सतो गुण को भी हम पार कर सकते हैं। सतगुण को मीन्स सत्व, वहां तक पहुंच सकते हैं, अच्छे काम करना है, ये सारा कुछ जो भी बुरा नहीं करना, सब कुछ। लेकिन उसको पार, जो सत्य गुण माया है, उसको पार करना जो अहंकार है वो नहीं करने देता। और फिर वो अहंकार को सिर्फ वो अपना मन साफ हुआ और उनकी कृपा, वो कृपा जो है वो फिर हमें उस एंड वाले कदम, कृपा देखिए जरूर मिलती है उस अगर पार, हमारी हाँ जी, पार लगाने के लिए वो कृपा ही काम करती। हाँ जी, तो मुझे ये एकदम वो कृपा हमें याद जरूर आ मिलती है, लेकिन अगर हमारी मांग हो, हमारी मांग जो है इतनी सशक्त हो, इतनी पुकार से भरी हुई जी, हो। उस मांग, हाँ हाँ जी, उस मांग से हम जब सत्व गुण पे पहुंच जाते हैं, सत्व गुण को भी ऑलमोस्ट हम खत्म करने को होते हैं, तब ये उस वो इच्छा साथ साथ आती है कि हमें उससे मिलना है, हमें इससे पार करना है सबसे। तो वो फिर कृपा कृपा साथ साथ उनकी आती है, राम जी की कृपा, लेकिन तब सिर्फ कृपा काम करती है और वो बंदा एकदम पार चला जाता है। जी, क्योंकि साधक को पता लगता है कि मेरे अंदर अहंकार जो है आता है, है, ये पता पता लगता लगता है। है। मन को जब हम देखते रहते हैं, तो अहंकार आते हैं सामने, क्योंकि वो कह गए ना, महाराज जी ने अभी अभी कहा है कि देखो, मान, नाम, मान, मन एक में, नाम और अहंकार, और जब नाम हमारा नहीं रहता तो हम मन को अगर देखते रहे भी क्या हुआ, क्यों क्यों हम अभी परेशान हो गए, क्यों हम ऐसे हो गए, तो वो फिर मन की स्थिति फिर वो बताती है कि अभी नाम नहीं है, नाम छूट गया।
तो वो मन को अगर हम देखते ना तो एक एक चीज एक टाइम में रहती, या नाम या अभिमान। जी सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं जो हाँ कि जी मेरे को अच्छा लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी पढ़ने की। हनुमान, हनु मतलब हनन कर दूं, मान को हनन कर। तो हनुमान के नाम में जो है, देख लीजिए ये सब आ जाता है। हनुमान तो परमात्मा के मान, परमात्मा ने उसके मान को खत्म किया और अपने हृदय में उसको हनुमान को स्थान दिया। तो ये जो है बड़ा अरे कमलेश दीदी, दिस इज सो गुड, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। हनुमान, दिस इज सो गुड या, मैन, दैट्स सो या, नाइस, या थैंक यू। सो सरल, सो सरल, जब भी मान आए उसको कहो, ये परमात्मा हनुमान बना मेरे को, मेरे मान का हनन कर। क्योंकि जितनी जितनी हमारी मांग गहरी होएगी उतनी उतनी कृपा बरसेगी। क्योंकि हम मान में रच जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने कोई भक्ति भी करी है। हम सोचते हैं कि अब तो हमें मान मिल रहा है और मिलता रहे, हम उसकी प्यास ज्यादा बढ़ाते हैं, ना कि अभिमान को घटाने की प्यास नहीं हमारी बढ़ती है, हम मान को बढ़ाने की प्यास बढ़ाते हैं। तो अगर हमको इतनी समझ आ जाए और हमको पता लगे मान तो आएगा, मान नहीं छोड़ेगा आपको, आपको मान को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं मेरे को मान नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, हटाओ इसको। जब आप ऐसा कह कह के परमात्मा से मांगते हैं, याद करते हैं, तो फिर वो भगवान कृपा करता ही है, करेगा भी, तो करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि आप चाहते नहीं है। लेकिन जब हमको मान अच्छा लगने लगता है, प्रिय लगता है, हम उसको समेट के अपने हृदय में रखते। देखो फलाने ने कितना अच्छा कहा, फलाने ने ये कहा मेरे बारे में। जब हम मान को समेट के रखते हैं ना, तब भगवान की कृपा आपसे ऊपर से हट जाती ये मैं एक साइंटिस्ट का एक सुन रही थी, कौन सा साइंटिस्ट था तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया कि मैंने पता नहीं कितने टाइम बार मैंने प्रैक्टिकल करा इसका, जो मैं है। आवाज कर नहीं रहा आ था, आविष्कार जो कर रहा था, वो मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा, तो मेरा नहीं मतलब सफल नहीं हो रहा था। तो एक रात को वो कहता है कि मैं सो एडिसन, गया कि, हाँ जी, एडिसन। एडिसन, एडिसन, हाँ जी। तो कि मेरे, अब उसने सरेंडर कर दिया कि मेरे से कुछ नहीं होएगा। तो फिर जब वो रात को या उठा या सपने में, जो भी पूरा याद नहीं, लेकिन जब वो उठा तो उसने वो आविष्कार उसके दिमाग में या कैसे भी अंदर से वो आया। तो वो कहता है कि ये सारी उसकी कृपा थी या ब्लेसिंग्स थी। तो इसी तरह उसकी इतनी इच्छा थी और उस तक पहुंच के वो फिर उसने जब सरेंडर किया तो दम। इसी तरह जो भक्ति में हम जब जितना जितना सरेंडर करते जाते हैं और उसका नाम लेते जाते हैं, उसको अपने मन में बसाते जाते हैं, तो फिर वो एक एक ऐसी सिचुएशन आती है जो भक्त लोग बताते हैं, संत लोग बताते हैं कि उसकी ऐसी स्थिति आती है कि वो फुली सरेंडर हो जाता है, लेकिन इसकी इच्छा जो है वो रहती है कि मैंने तो मुझे मिल। तो उस सरेंडर, पूरा सरेंडर जब 100% होता है तब वो कृपा काम करती। तो इस भक्ति और उसका बहुत समन्वय है। कृपा और भक्ति से ही सारा ज्ञान, सारा अपना ज्ञान नहीं काम करता, भक्ति वाला ज्ञान हमेशा रहता है, वो धीरे 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 और भक्ति को बढ़ाता है, तो हम जाते। कमलेश दीदी, थैंक यू सो मच, मेरे को तो बड़ा मजा आया ये सुन के। हनुमान मान का हनन करने वाला, माय गुडनेस, दैट्स सो गुड, थैंक यू। मान का भी और मन का भी कहा है, या मन का भी मन हनन किया, हनन मन करने का वाला, भी great। किया और मान का भी किया, कभी दोनों का दिमाग किया। में नहीं आया ये। यस, गुड, थैंक यू। हाँ जी, रजनी महाराज जी, 26 and 27। ओके, कहाँ गया यार? मोटा तन अभिमान। या वंदना करिए सतगुरु जी को,
सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए। सतगुरु जी को मोटा तन अभिमान का लांगे न भक्ति द्वार। हस्ती यथा मणि क्षेत्र से पास के नहीं पार। जिस मन में छल कपट हो उसमें न भक्ति मेल। जिस तरु जड़ में आग हो उस पर चढ़े न बेल। वंदना करिए सतगुरु जी को। सतगुरु जी को हृदय कमल में। जय श्री राम। हाँ जी, यहाँ बताया है मोटा तन अभिमान का। अभिमान का क्या है कि उसको अपने शरीर से तुलना करके बताया कि ये इतना मोटा है। अभिमान जो है अति घना है, अति अंधकारमय है और अति मोटा है, जहाँ ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं है। यहाँ इसका मतलब ज्ञान से है कि अभिमान के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तभी अज्ञानी है। और ये जैसे कहते हैं ना कि कोई मोटी चीज होती है तो उसको कहते हैं ना कि ये नहीं बिंध सकती है, इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, इसका दिमाग भी बड़ा मोटा है, इसका शरीर तो मोटा है, इसका दिमाग भी बड़ा मोटा है, दैट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वही साहब यहाँ कह रहे हैं कि अभिमान जो है ये मोटे तन वाला, मोटे शरीर वाला है, इसके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इसको ये पता लग जाए कि ये दूसरों का नुकसान कर रहा है और मैं अभिमान स्वयं हट जाऊं, तो वो ऐसा नहीं करता है। इसके लिए हमको खुद ज्ञानमय होकर अभिमान को दूर करना है। अभिमान के अंदर तो कोई ज्ञान है नहीं, वो तो आपको अंधेरे की तरह घेरे रहता है। तो वो कहते हैं कि मोटा तन अभिमान का लांघे न भक्ति द्वार। कि जिस तरह से एक भक्ति का जो ये भक्ति को द्वार बताया है, इससे हमको भक्ति हमको पार कराती है। कहाँ से? भव से पार कराती है, या हमको इन माया से पार कराती है, त्रिगुण से पार कराती है। तो कहते हैं कि ये जो है भक्ति में जब अभिमान आ गया तो हम इसमें यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। आगे कह रहे हैं हस्ती। हस्ती कहते हैं हाथी को। यथा मतलब जैसे, जैसे हाथी होता है, एक छिद्र होता है, छोटा छिद्र, जैसे सुई का छेद है या मणि में कोई छेद होता होगा। मणि कह रहे हैं इसमें कोई छेद है, वहां से हाथी पार नहीं हो सकता है। छोटी सी मतलब जगह पे इतना मोटा तन हाथी का होता है, वो पार नहीं हो सकता। इसी तरह मोटा जो अभिमान है, वहां से भक्ति पार नहीं हो सकती है। भक्ति में अगर आपको पार लगना है या आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, शिखर तक पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको अभिमान को हटाना पड़ेगा, अभिमान से दूर होना पड़ेगा, अभिमान को जानना पड़ेगा कि अभिमान है क्या। ये तो इसको जानकर ही हम पा सकते हैं इसका पार। आज समझ आया कि मनीषा बार बार मेरे को क्यों बोलती है आपका मोटा दिमाग है, समझ नहीं आती आपको। अच्छा तो चलिए, इसका मतलब ये बताना चाह रही हूँ मैं। उसके कहने पर आपने कितना सुधार कर लिया अपने मन को। आप मोटे मन को जो है कितना बारीक करते जा रहे हो, वो हमको पता है। विपिन, हाँ जी, विपिन, हाँ जी, हाँ जी। आपने बात को पलट दिया। आप ऐसा कहते हो उसको, वो नहीं कहती, आप उसको कहते हो। मेरी मजाल है, इतना क्या सकूं मैं। चलिए, आज तो सोचा था खत्म करेंगे, लेकिन आज तो इतना सुंदर सबकी चर्चा हो गई है, व्याख्यान हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अब फिर कभी सही इसको आगे पढ़ते हैं। अब जिस मन में छल कपट हो उसमें न भक्ति में। तो स्वामी जी बता ही रहे हैं कि मन के अंदर तुमने छल कपट रखा हुआ है और कह रहे हो कि भक्ति उसमें समा जाए, तो कैसे समाएगी? जब मन गंदा है और उसमें छल कपट है,
तो उसमें भक्ति नहीं बैठ सकती है। भक्ति को एक पवित्र स्थान चाहिए बैठने के लिए। जैसे भगवान को हम अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन आसन तो बिछाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि पूरा स्थान तो हमारा अभिमान से, छल से, छिद्र से, कपट से सारा भरा हुआ होता है। तो वहां पर परमात्मा बैठ नहीं सकता है। इसी तरह भक्ति भी हमारे अंदर काम नहीं कर सकती जब तक हमारा मन साफ नहीं होता है। आगे वो उदाहरण दे रहे हैं किसका? पेड़ की जड़ का दे रहे हैं। जिस तरु जड़ में आग हो, उस पर चढ़े न बेल। जैसे एक किसी कई कई ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जो जड़ होती है उसमें आग होती है, तपिश होती है, गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। और उस आग के कारण उस पर कोई भी बेल जो है अपना स्थान नहीं बना सकती है, क्योंकि बेल बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी सहज और सरल और छोटी और पतली, जितनी भी नाजुक उसको कह सकते हैं, ऐसी बेल होती है। तो बेल को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ उसको अच्छी सपोर्ट भी मिले, जहाँ उसको अच्छी जलवायु भी मिले उसके अनुकूल। तो इसलिए वो उस पेड़ पर कभी भी अपना स्थान नहीं बनाती, उस पेड़ पर नहीं चढ़ती है जहाँ पर कि जिसकी जड़ के अंदर आग हो, गर्मी हो। तो क्योंकि वहां उसके नष्ट होने का भय रहता है, बेल को रहता है यहाँ मैं सरवाइव नहीं कर सकती हूँ। तो इसी तरह से हमको भी अपना ज्ञान होना चाहिए कि हम जो है अपने मन के अंदर छल कपट को, और कई कई हम करेक्टर बना लेते हैं, किसी के सामने कुछ हो जाते हैं, किसी के सामने कुछ हो जाते हैं, घर में कुछ है, बाहर कुछ है। हमारे अंतःकरण बहुत गंदा है, बहुत गंदा, थोड़ा भी नहीं। जन्मों जन्मों की इसमें मैल भरी हुई है। तो कहते हैं कि जहां पर इस तरह का अंदर हमारा अंतःकरण होगा, वहां पर भक्ति जो है वो अपना स्थान कभी नहीं बना सकती। हाँ जी, हो गया। विमल मन मोहे अति ही सुहावा, कपट छल छिद्र कबहू न भावा। तुलसीदास यस, बाबा जी बोलते हैं। या जगह जगह ये तरह तरह के उदाहरणों से बताया गया है। स्वामी जी ने मेरे ख्याल अमृतवाणी में कहीं लिखा है कि कपट और कपट या मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन है हमारी अमृतवाणी में कहीं। चलिए आगे पढ़े। टाइम हो गया ना? हाँ जी, 15 हो गए वैसे तो। टाइम हो गया। चोपड़ा साहब कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर कुछ। नहीं, आज सुनने का दिन है ना, आज टेस्ट थोड़ा। अब सर ये सुना, ये देखना भी तो पड़ेगा ना कि आप सुन भी रहे थे कि नहीं। तो टेस्ट ही हो गया। That's great. आज चोपड़ा साहब पकड़े गए हो। जितनी डिस्कशन आज करी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मिसेस मकबूल ने, वो दिल की गहराइयों से ये बात निकलती है कि खाली प्रोग्राम ही नहीं है, किताब को हम पढ़ते नहीं। अदरवाइज आप देखें, इंडिविजुअली देखें, हम भक्ति प्रकाश को पढ़ते कहाँ। अभी तो कह देते हैं पढ़ छड्डी छड्डी छुड्डी नहीं, इसमें गहराई से डिस्कस जब हम करते हैं, उसको लिंक करते हैं बाकी चीजों से, एग्जाम्पल से, मन से, तो कुछ ना कुछ तो अटक जाता होगा, 10-5%। जो अटक जाता है उसको एक हफ्ता फर्दर कैरिड फॉरवर्ड जब हम कर लेते हैं, वो भी राम नाम में डूबे हुए, दैट गिव्स यू रियल सेटिस्फेक्शन। सवाल खाली लफ्जों का नहीं है, सवाल खाली रिपीटिशन का नहीं है, और सवाल इवन जाकर के, जैसे आप ही ने कहा कि फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं, सवाल आपकी भावना का है, मन का है। जैसे अभी पढ़ रहे थे ना हम भक्त की भावना में, भक्त की भावना का जो पेज था 64, पेज नंबर 68 में एक जगह आया था, तेरे नियति सुनियम में माने सब संतोष। हम लोग संतोष मानते ही कहाँ हैं, हर वक्त लगा रहा है चमचम आई नहीं, फलाना हुआ नहीं। तो शांत जब हो जाए ना बंदा, कोई इच्छा रहे ही नहीं, जीवन चले तो ठीक, मौत चले तो ठीक, घाटा हो तो ठीक, फायदा हो तो ठीक, सक्सेस फेलियर सारे दिस इज हिस्सा है जिंदगी, मौत दुख सुख, रात दिन,
उसके हैं। लेकिन जब हम डूब जाते हैं ना इसमें का मतलब राम नाम में, अमृतवाणी की लाइनें कोई ऐसा ही नहीं लिखी गई, उनका बड़ा डीप मीनिंग नजर आता है मुझे। जब जब जाप करता रहता है ना हर वक्त आते जाते शांति से, तो उसमें दूसरे ख्याल आएंगे ही नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा दूसरा तीसरा, जैसे कहते हैं ना मुझे ये मिले ये नहीं मिला, आदमी के दिमाग में ये होता है कि मैं कुछ बन जाऊं। ना कुछ में ही अगर खुश हो तो क्या क्या परेशानी क्या है? ना कुछ में ठीक हो, ना ही कोई ताड़ी मारे, ना ही कोई तारीफ करे। जैसे आपने कहा कि मोटा दिमाग हो या या अभिमान। अब चोपड़ा साहब, आपको विपिन जी को तो होता ही होता है चमचम का, मेरे ख्याल से आपको हर वक्त चमचम याद आती है। मैं ले आऊंगा कल, चिंता ना करो। आपको मुझे नहीं, आपको। अच्छा, नहीं वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे करा, क्योंकि मेरे सामने विपिन से ज्यादा कपटी कुटिल इस तरह से इंसान बात नहीं एग्जाम्पल वही देता है ना जो उसके अपने मन में होता है। चमचम या मेरे पास रेडली एग्जाम्पल विपिन का ही होता है हमेशा, इसलिए कहता हूँ मैं। थैंक्स। So nice of you, sir. हाँ जी। क्या कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। स्वामी जी ने कपटी कुटिल का वहां वर्णन किया है। पर अगर हमारे अंदर छल कपट है भी तो राम नाम से वो भी दूर हो जाता है। अगर हमारे अंदर भक्ति करते करते ज्ञान आ जाता है तो वो भी कपट भी दूर हो जाते हैं, छल भी दूर हो जाते हैं। हाँ। Okay. टाइम So हो I गया। think it's time for the bhajan. And और anyone, कोई इतने हम लोग इतने सारे लोग हैं, तो प्लीज आपका कोई क्वेश्चन कोई कमेंट्स हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं माइक बिफोर वी स्टार्ट द भजन। नहीं तो मेरे को बोलना पड़ेगा, सुदेश आंटी आपका नाम बार बार लेना पड़ता है मेरे को कई बार। Anyone like to say any comments, question? No. महाराज जी का जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो महाराज जी की उस स्थिति का अनुमान ही कर सकते हैं हम। अनुमान कर सकते हैं। अनुमान लगता है कि किस स्थिति में होंगे महाराज जी उस टाइम। ओके रजनी तो मैडम, वो सॉरी। और भी ज्यादा सरेंडर। हाँ जी रजनी मैडम जी। ओके।